मुठभेड़ हुई है। दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस ने 2 शार्प शूटर पकड़े हैं। 4 राज्यों का एक कुख्यात बदमाश पप्पू पाल गिरफ्तार हुआ है। नंदू गैंग के 2 शूटर अर्शदीप और नवीन गिरफ्तार हुए हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ इलाके में मुठभेड़ हुई। दिल्ली स्पेशल सेल ने 2 शार्प शूटरों को पकड़ा है। 4 राज्यों का एक कुख्यात बदमाश पप्पू पॉल गिरफ्तार हुआ है। नंदू गैंग के 2 शूटर अर्शदीप और नवीन इस दौरान गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे सभी एनकाउंटर्स को अंजाम देने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की होती है, जिन्होंने आउटर नॉर्थ इलाके में इस मुठभेड़ में लोगों को गिरफ्तार किया है। जावेद हुसैन मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, समय बताइए, इनपुट क्या था, डिटेल बताइए, क्या हासिल हो रही है इनकी गिरफ्तारी के बाद? और देखिए राजीव, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो कि साउदर्न रेंज है, उन्होंने रोहिणी इलाके में जो है 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है इनकाउंटर के बाद, जो कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग, जो कि बहुत बड़ा गैंगस्टर्स है और इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है। और आपको याद होगा कि जो भत्ते यानी कि किशन पहलवान का जो छोटा भाई जो कि एमएलए था, साथ ही जो मंजीत महल है जो बड़ा गैंगस्टर्स इस वक्त यहाँ जेल में, इसका जानी दुश्मन है। और इस पूरे मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग की तलाश करी। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरीके से दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई यानी कि हैरी बॉक्सर उसका एसोसिएट है, उसकी बात करें, जो भी परसों ही उसका एक ऑडियो भी सामने आया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट एनडीआर ने उसको गिरफ्तार किया था, उनके 2 शूटर्स को। अब उससे पहले हिमांशु भाऊ और अब जो है कपिल सांगवान के जो गैंगस्टर्स हैं उनकी एंट्री हो, यानी कि ये तमाम जो फुट सोल्जर्स हैं आखिर दिल्ली में दाखिल हो रहे हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये गैंगस्टर्स जो है किसी बड़ी वारदात को वो अंजाम देना सब चाहते कुछ हैं? मेरे ख्याल से स्पेशल सेल इसमें वो निकलवाएगी, उगलवाएगी। जावेद, बने रहिए आप मेरे साथ, क्योंकि दिल्ली के कालकाजी से भी एक खबर है, जहां पर एक मंदिर में सेवादार की हत्या कर दी गई। कालकाजी मंदिर सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई और प्रसाद को लेकर मंदिर के सेवादार से एक विवाद हो गया था। पुलिस ने एक आरोपी अतुल पांडे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर, कालकाजी मंदिर के सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई, जो सीसीटीवी में भी कैद हुई है तस्वीरें। तो ये पता चला कि 9 बजे उसको धर्मशाले से पकड़ ले गए और पकड़ के बाहर ले गए। 10-15 लोग थे, सरिया, डंडे, लाठी हाथ में थी, पीट पीट के उसको मार दिया सर। ये सर एक बार जो है वो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि प्रसाद दीजिए फल का। तो ऐसा होता है, भक्त चढ़ाते हैं वही बांट देते हैं हम लोग तुरंत, और जैसे फल आते हैं वैसे भक्तों को देते रहते हैं। तो फल उसने कहा कि फल दीजिए, तो जो अंदर हमारा सेवादार था उसने कहा अभी नहीं है, 2 मिनट रुके आपको देंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलोगे तब मैं बताऊंगा। उसके बाद सर वो धर्मशाला में अकेला था, बाकी हम लोग यही सामने धर्मशाला में थे। 10-15 लोग आए और गेट खोल के उसको पकड़ ले गए, बाहर पकड़ के उसको लाठी डंडों से पीट के मार डाला। जावेद, क्या जानकारी है इसके बारे में और पुलिस ने कोई कदम उठाया? और देखिए 29 तारीख की ये घटना है। दिल्ली पुलिस को 9:30 बजे एक कॉल मिली थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस मौके पे पहुंची तो एक 30 साल का, जिसकी पहचान योगेंद्र और उत्तर प्रदेश के भदोही का रहने वाला बताया गया है, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और वारदात को देखकर, सीसीटीवी फुटेज को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। लगातार पीटा जा रहा है उस शख्स को। और जो मामला है वो प्रसाद का मामला बताया जा रहा है राजीव, और जिसमें अतुल पांडे, जिसे वहीं के पास के फिर लोकल लोगों ने वहां पे उसे पकड़ा, और जब तक बाकी लोग फरार हो गए थे। लेकिन एक प्रसाद को लेकर इस तरीके से किसी की बेरहमी से हत्या करना, और वो भी पीट कर, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में बेहद ही चौंकाने वाला मामला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अतुल पांडे जो कि एक आरोपी है, इसको पकड़ा जा चुका है। इसके साथ ही जो इसके जो बाकी जो साथी उनको भी जो है उनकी पहचान कर ली गई है, दिल्ली पुलिस जो सोर्सेज बता रहे हैं। और दिल्ली पुलिस का कहना है कि कई टीमें बनाई गई और सभी की गिरफ्तारी को लेकर एक पकड़ा जा चुका है, तो ये सिलसिला पूरा होगा, बाकी भी पकड़े जाएंगे। जावेद, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ आपका एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर, या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें
ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। आपका पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज देखें YouTube पर। आपकी पसंद की खबरें बस एक मोबाइल क्लिक की दूरी पर। हर वायरल खबर की सच्ची पड़ताल। कहां चले बम, कहां चली गोली, जंग, घमासान और खेल के मैदान का बवाल। आपकी उंगली के सिर्फ एक इशारे पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर अपडेट पाएं। 18 साल से हम हैं खबरों के सरताज। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। और शिफ्टिंग की टेंशन बड़े भैया है ना, अग्रवाल पैकर्स.in, DRS ग्रुप 9360014001। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर जारी। रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 की मौत, रियासी में लैंडस्लाइड से 7 की मौत। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। जापान दौरे के दूसरे दिन गवर्नर एसोसिएशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक। बुलेट ट्रेन से सेंडाई शहर तक किया सफर। दोपहर में SCO समिट के लिए चीन होंगे रवाना। वोटर अधिकार यात्रा के 14 दिन विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। अखिलेश यादव हुए शामिल। छपरा से आरा तक राहुल तेजस्वी के साथ कर रहे हैं रोड शो। बोले इस बार बीजेपी बिहार से बाहर होगी। दिल्ली के कालकाजी में सेवादार की पीट कर हत्या। प्रसाद को लेकर मंदिर के सेवादार से हुआ था विवाद। आरोपी अतुल पांडे गिरफ्तार। नमस्कार, 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत में टॉप 10 खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन। PM इशिबा के साथ नए बुलेट ट्रेन में सफर किया। ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ड्राइवरों से भी बात की। जापान के बाद प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर चीन जाएंगे। रविवार को SCO समिट में शामिल होंगे। इसके अलावा मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। बिहार में इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा पहुंची सिवान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव यात्रा में हुए शामिल। वोटर अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कहा है, इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर NDA में बेचैनी है। ये कुछ भी कर लें, बिहार की सत्ता में लौटने वाले नहीं। TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के नादिया और दिल्ली में दर्ज कराई गई FIR। गृह मंत्री अमित शाह पर की थी गलत टिप्पणी। मालेगांव विस्फोट मामले पर बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है, हिंदुओं को बदनाम करने और तुष्टीकरण की राजनीति करने की बहुत बड़ी साजिश थी। इस साजिश में शामिल लोगों को देश की प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी, उन्हें केवल सत्ता की परवाह थी। ऑनलाइन गेम कंपनी A23 की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन लगाने वाले नए कानून को दी है
दिल्ली के कालका जी मंदिर में सेवादार की पीट कर हत्या, प्रसाद को लेकर दर्शन करने आए लोगों से विवाद हुआ था। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। अगले 48 घंटों के लिए 24 से ज्यादा राज्यों में अलर्ट, उत्तर से लेकर पूर्वी राज्यों तक भारी बारिश की आशंका। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आकर अब तक 7 की मौत, राहत बचाव का काम जारी। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में चाकू गोदकर हत्या की बात सामने आई है। 18 साल के एक युवक विवेक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। विवेक के भाई अमन पर भी चाकू से वार किया गया, जो अस्पताल में भर्ती है। एक भाई की मौत, दूसरा वेंटिलेटर पर है। दिल्ली के मालवीय नगर से घटना सामने आ रही है। कल दिल्ली के कालका जी में एक सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई। आज मालवीय नगर में इस तरीके की घटना सामने आई है, जहां पर एक की हत्या, एक गंभीर रूप से घायल जो वेंटिलेटर पर है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस साक्ष्य जुटाती हुई, जहां पर एक घटनाक्रम हुआ है वहां से साक्ष्य जुटाती हुई पुलिस की टीम आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। जावेद हुसैन मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, विस्तार से बताइए घटना के बारे में। राजीव, देखिए मालवीय नगर थाने इलाके का जो खिड़की एक्सटेंशन का इलाका है, वहां पर बताया गया है कि जो विवेक और अमन, दो भाई, इन पर देर रात करीब 8 से 10 लोगों ने हमला कर दिया और विवेक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया, जिसमें बताया जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिली है, कि विवेक की मौत हो गई है और अमन की हालत भी अभी सीरियस बताई गई है और वो इस वक्त एम्स ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, जहां उसने इनिशियल जो शुरुआत में ही पुलिस को ये बताया कि 8 से 10 लोग थे, उन्होंने आकर हम पर चाकू से हमला कर दिया। अब ये आपसी रंजिश है या इसके पीछे की वजह क्या है, विवेक का प्रोफाइल क्या है, क्योंकि उम्र 18 साल बताई गई है, और दूसरा ये कि अमन, ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, आखिर ये हमला क्यों हुआ, किन लोगों ने ये हमला किया, इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि देखिए 8 से 10 लोग थे और दिल्ली के मालवीय नगर का खिड़की एक्सटेंशन का ये इलाका है जहां पर ये पूरी वारदात हुई है और रात की घटना बताई जा रही है, शुक्रवार की रात की, और पुलिस जो है मौके पर इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल जो है पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी राजीव, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए जावेद, इस जानकारी के साथ। और अब आगे बढ़ते हैं।